सीधा हम रुख करते हैं हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सौरभ शुक्ला और शरद शर्मा। आप दोनों से हम जानना चाहेंगे, सौरभ और शरद, की आखिर ऐसा क्या हुआ, क्योंकि कोर्ट में ऐसा नहीं है कि पहली बार ये हो रहा है, यहाँ पर हुआ है, दिल्ली में अलग अलग कोर्ट्स में इस तरह की घटनाएं हुई हैं। और जब इतना हाई वैल्यू प्रिजनर इनके साथ था तो क्या उस दिन भी कोर्ट में कोई स्पेशल सुरक्षा नहीं थी? क्या किसी तरह की तलाशी नहीं ली गई? क्या मेटल डिटेक्टर्स काम नहीं कर रहे थे? आखिर हुआ क्या जो इस तरह से ये लोग वकीलों की वेशभूषा में हमलावर जो है वो अंदर घुसे और इस तरह की वारदात की? देखिए कादम्बिनी, इस पूरे वाकये ने कोर्ट सुरक्षा की पोल खोल दी है, कलई खोल दी है। लगभग 1 बजे का मामला है और हम सब जानते हैं और जो तमाम लोग कवर करते हैं कि जो गोगी मान है वो कुख्यात गैंगस्टर है। इसको 1 साल पहले पकड़ा था, 8 लाख का इनामी बदमाश है और इसकी एक राइवलरी टिल्लू गैंग से चलती आ रही है और दिल्ली पुलिस इस बात से अच्छी तरीके से परिचित थी और टिल्लू भी जेल में है, दोनों ही जेल में थे। और हमारे साथ शरद भी है। शरद, देखिए लगातार हमने देखा है कि जब ऐसा जो हाई सिक्योरिटी प्रिजनर होता है उसको लाते वक्त क्या कोई जो है प्रोसेस फॉलो किया गया था? सीआरपीएफ के भी यहाँ पर लोग डिप्लॉय किए गए थे, उन्होंने जगह जगह जहाँ से जिस रास्ते से इसको लेकर के आना था वहाँ पर तो डिप्लॉयमेंट था, लेकिन कोर्ट रूम के अंदर सर्विलांस नहीं थी, वकील के डस्ट में आ गए, मेटल डिटेक्टर टेस्ट नहीं किया गया, बहुत कैजुअल रवैया। सौरभ, देखिए बात यही है कि बाकी सब पुलिस अपनी तरफ से कह सकती है कि हमने पूरी तैयारी की हुई थी, अलग अलग टीम्स लगी हुई थी, क्योंकि पहले भी गोगी मान पर हमला हो चुका था। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि जिस तरह से कोर्ट रूम के अंदर गोलियां चली हैं, ये आज जो गोलियां चली हैं ये तो गैंगवार है, अंदर चल गई हैं, लेकिन इस तरह से कल को कोई जज साहब के ऊपर गोली चला दे तो पूरी जो न्याय व्यवस्था है ये खतरे में आ जाएगी। तो सवाल ये उठता है कि वहां तक अगर कोई पिस्टल लेके पहुंच रहा है तो वो कैसे पहुंच रहा है? हम जानते हैं कि वकीलों को कुछ छूट मिलती है, सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम के अंदर मोबाइल भी अलाउड नहीं होते, लेकिन वकीलों को मोबाइल ले जाना अलाउड होता है। तो ये हो सकता है कि क्योंकि वो वकील के भेष में आए थे तो इस वजह से पुलिस से ये चूक हो गई हो। मेटल डिटेक्टर से तो सबको जाना होता है, चाहे वो जज भी हो, उनको भी मेटल डिटेक्टर से जाना होता है, उनके स्टाफ को मेटल डिटेक्टर से जाना होता है। और हमने देखा है कि वकील भी इस बात को लेकर के अक्सर भिड़ जाते हैं पुलिस से कि यार मैं तलाशी कैसे ले ली। तो ये जो रवैया है वो दोनों तरफ की गलती है। देखिए चूक तो हुई है, अगर यहाँ गोलियां चली हैं, 3 लोग मरे हैं, तो गलती तो हुई है, चूक तो हुई है, ये तो दिखाई दे रहा है। अब सोचना यह है कि आइंदा ये सब ना हो। हमें ये बताना बहुत जरूरी है कि रोहिणी कोर्ट में एक वाकया कोई पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी यहाँ पर जो है कोर्ट प्रेमाइसिस में इस तरह की गोलियां चलती हैं और चल चुकी हैं, लेकिन ये पहली बार है कि पहले गोलियां बाहर चल रही थी, अब कोर्ट रूम के अंदर जहां पर केस सुना जाता है, जज साहब केस सुनते हैं, वकील बहस करते हैं, आम जनता मौजूद होती है, सबसे सेफ एरिया वो माना जाता है, वहां पर किसी कैदी को हथकड़ी भी लगाई जाती है। बिल्कुल। तो वहां अगर ये हो सकता है तो फिर तो वकील छोड़िए, आप जज साहब के ऊपर अगर कोई सहमत ना होकर गोली चला दे फिर क्या होगा? बिल्कुल कादम्बिनी, आपको इसमें बताएं कि जो गोगी मान है और टिल्लू, इनकी बहुत पुरानी गैंग वॉर चलती रही है और आप इस समझिए कि किस तरीके से, और ये दोनों ही अपराधी जेल में थे। गोगी मान भी तिहाड़ जेल से यहाँ पर पेशी के लिए आया था और टिल्लू भी जेल में, और कैसे जेल से ये पूरा एक अपना रैकेट कह लीजिए, सिंडिकेट ऑपरेट करते हैं। ये एक सीधी जीती जागती तस्वीर है। हमने भी पहले देखा है कि अभी आपको याद हो कि हाल ही में एक तस्वीर वायरल हुई थी, बाद में पता चला कि वो लोधी रोड के स्पेशल सेल के ऑफिस की है, जहां पर इन्हीं गैंगस्टरों को शराब अंदर पी रहे थे, गाने सुन रहे थे। अक्सर हमने ये जेल से भी तस्वीरें आती रही हैं। तो समझिए, क्या आपको लगता है कि इन सब पूरी चीजों में पुलिस के भी कुछ लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं? क्योंकि अस्थाना जो कमिश्नर है दिल्ली पुलिस के, उन्होंने बड़ा सख्त टिप्पणी की, उन्होंने कहा था जिम्मेदारों को छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए दिल्ली पुलिस के लोग इन्वॉल्व हैं या नहीं, इस पर तो हम अभी बहुत ज्यादा क्योंकि अगर पेशी होनी है और जानबूझ के इनकी पेशी थोड़ी सी देर से रखी जाती है, जब ऐसे हाई वैल्यूड प्रिजनर होता है तो इनकी पेशी थोड़ा ज्यादा लेट रखी जाती है, और उनकी उसकी टाइमिंग इनको कैसे पता चल गई? और ये भी निकल करके सामने आ रहा था कि इन दोनों ने पहले रेकी की है, आकर के इन्होंने लिफ्ट लेने की बजाय ये सीढ़ी से गए हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी तैयारी, फुल प्रूफ प्लानिंग करके आए थे। संभावना तो है कि किसी ने मुखबिरी की हो, पहले से इन्फॉर्मेशन दी हो, क्योंकि बिना मुखबिरी के, बिना इन्फॉर्मेशन के इस तरह की गैंगवार जो है वो नहीं हो सकती है कि वो गोगी मान पहुंचा है और आपने जाते ही फायरिंग कर दी, तो दिखाई दे रहा है। लेकिन हमें जो है बड़ा सवाल जो उठना चाहिए वो ये है कि
सीधा ये जो बदमाश हैं ये दिल्ली पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं, सीधा ये जो बदमाश है हमारी न्याय व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं कि पुलिस के होते हुए कोर्ट के अंदर गोली चल रही है। यहाँ पूरा एक न्याय तंत्र बैठा हुआ है, पूरा सिस्टम बैठा हुआ है, कहीं न्याय नहीं मिलेगा तो कोर्ट में न्याय मिलेगा, वहाँ कोर्ट के अंदर गोली चल जाती है तो क्या न्याय व्यवस्था हमारी रह जाएगी। तो बड़ा सवाल ये है, ये गैंगस्टर मारे गए पहले भी हमने देखा है, लेकिन कोर्ट रूम के अंदर अगर गोली चल जाएगी तो फिर न्याय कहाँ सुरक्षित रहेगा, ये बड़ा सवाल। कादम्बनी, एक और बात निकल के सामने आ रही है, जो वीडियो भी हम लोग दिखा रहे हैं उसमें आपको आज उस वीडियो में भी देखेंगे कि एक महिला वकील निकल करके आती है और वो अपने पैर की तरफ देखती है। तो ये भी कहा जा रहा है कि महिला वकील के पैर में भी गन शॉट इंजरी हो सकती है। दिल्ली पुलिस इसकी कुछ देर बाद हो सकता है पुष्टि कर दे। तो एक महिला वकील के भी घायल होने की खबर है और 1 बजे के वक्त आप जो रेगुलर कोर्ट कवर करते हैं तो 1 बजे तक जो ज़्यादा पेशियाँ हैं वो हो जाती हैं। लंच के करीब जानबूझ के इसकी पेशी रखी गई थी गोगी की और इसके गोगी मान के साथ साथ सुनील मान की भी पेशी थी, जो इसी का ही गैंग का मेंबर है, उसकी पेशी हो गई थी और उसकी पेशी होकर के वो निकला था और फिर गोगी मान को पुलिस ले गई। तो जब ऐसे बिजनेस को ले जाती है पुलिस पेश करने के लिए शरद, तो बाकायदा एक रूट तैयार किया जाता है। तो गेट नंबर 4 जहां पर हम देखेंगे पीछे, वहां पर आप पुलिस के जो जवान आप हमारे कैमरे पर्सन जूम करके दिखाएंगे तैनात हैं। उन जो आम लोगों के आने जाने का, आम वकीलों के आने जाने का जो रास्ता है उससे उनको नहीं ले जाया जाता है। इन जो ऐसे प्रिजनर्स होते हैं उन्हें जो है खास रास्ते, पीछे वाले रास्ते से ले जाया जाता है और उस रास्ते पर आम लोगों को जाने की अनुमति नहीं होती है। यही वजह है शरद की जो शूटर थे टिल्लू गैंग के, उन्होंने कोर्ट रूम के अंदर बैठ करके उनको मारने की जो है साजिश रची, क्योंकि बाहर उनके लिए उनको गोली मारना लगभग असंभव था, लेकिन दिल्ली पुलिस की तैयारी थी। लेकिन कोर्ट रूम के अंदर दिल्ली पुलिस की पूरी तैयारी फ्लॉप साबित हुई। शायद ऐसा लगता है कि क्योंकि बहुत समय बीत जाता है तो उनको लगता है कि ठीक है कहीं कुछ नहीं है और कोर्ट रूम तो सबसे सेफ इलाका है, तो शायद ये भी एक चूक का कारण हो सकता है। लेकिन जैसा कि आपने भी कहा कि हो सकता है किसी ने मुखबिरी की हो, क्योंकि बिना मुखबिरी के ये भी संभव नहीं है कि कैसे पता लग जाए, आम आदमी को कैसे पता लग जाएगा कौन किस टाइम आ रहा है या किस समय तैनाती होगी, साथ साथ में कौन होगा। तो मुखबिरी का भी संभावना है। और दूसरा कि कोर्ट रूम ये माना गया होगा कि सेफ जोन होता है, वहाँ किसी को कोई डर नहीं रहता है। दोनों तरफ के वकील चाहे किस तरह का केस लड़ रहे हो खुलकर अपनी बात कह रहे होते हैं। जज जो है बिना किसी भय के बात दोनों तरफ की दलीलें सुन रहे होते हैं। शायद ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन बात यह है कि अगर कोर्ट रूम के अंदर गोली चली है तो फिर हमें सोचना होगा और आगे के लिए तैयारी करनी है। चली है, 3 की जान गई है। तो ये जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है कि उसकी सुरक्षा में एक कैदी की मौत होती है और 2 क्रिमिनल आकर के, तो एक सर्विलांस जो है, इंटेलिजेंस है, उसकी भी फेलियर की बात है दिल्ली पुलिस की। बिल्कुल। तो जैसा कि मैंने कहा कि कोर्ट रूम है, अगर वहाँ पर अब तो मर्डर ही हो गया कि कोर्ट रूम में आए आपने मर्डर कर दिया, तो बाहर एक आम आदमी चल रहा है और कोर्ट रूम के अंदर जहाँ पर जज साहब थे या नहीं थे इस बात की पुष्टि नहीं है, लेकिन कोर्ट रूम तो वह है ही। बिना जज साहब के भी कोर्ट रूम तो कोर्ट रूम ही है। अगर वहाँ पर गोलियाँ चल गई हैं तो फिर ये सोचिए कि दिल्ली के अंदर वो कौन सी सुरक्षित जगह हो सकती है, और वो भी दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी के अंदर। हम लोग दूसराज की बात नहीं कर रहे हैं कि वहाँ पर हो सकता है ये हो गया हो, सुरक्षा में चूक हो गई हो। दिल्ली के अंदर अगर ये हो सकता है, कोर्ट रूम के अंदर हो सकता है। अभी एक हाईकोर्ट ने आदेश दिया है जांच करने की, अंकित गुजर की तिहाड़ जेल के अंदर एक अंकित गुजर नाम के शख्स है जिसकी मौत हुई थी, उस पर हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं कि कैसे तिहाड़ जेल के अंदर मृत्यु हो गई। तो हमने देखा है अक्सर जो गैंगस्टर्स हैं वो, चाहे वो जेल कर्मी हो चाहे वो पुलिसकर्मी, उनके साथ मिल करके जेल के अंदर से रहकर चलाते हैं और समय समय पर वो तस्वीरें भी सामने आती हैं कि वो लोग अंदर शराब पी रहे हैं, गाने सुन रहे हैं या मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब कुछ होता है दिल्ली के जेलों में। कादम्बिनी, इसमें जांच क्या होती है और क्या निकल कर सामने आता है, क्योंकि निश्चित तौर पर किसी न किसी ने तो जानकारी दी होगी किस वक्त ये शख्स जो है वो कोर्ट लाया जा रहा है, उसके बाद ये हमलावर वहाँ आए। लेकिन सोचने की ज़रूरत वहाँ पर सुरक्षा की बात यहाँ पर शरद कर रहे हैं कि सबसे सुरक्षित सेफ जोन माना जाता है, लेकिन वो सेफ तभी है जब उसे सेफ बनाया जाएगा, जब सभी जो है वो पूरी तरह से गुजरेंगे, जो सुरक्षा चक्र है उससे गुजरेंगे। और ID की बात होती है, चेकिंग की बात होती है, वो सब जब तक नहीं होगा तब तक सेफ कोर्ट भी नहीं रहेगा और इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। तो खैर फिलहाल देखते हैं कि अब इसमें आगे क्या जांच होता है और जांच में क्या निकल कर आता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, शरद और सौरभ।